हाय गाइस, मेरा नाम ईशा है और आप मुझे इशू भी कह सकते हैं क्योंकि मेरी ज़िंदगी के मसले ख़त्म नहीं होते और दूसरों की ज़िंदगी के मसले मेरी एग्जिस्टेंस से हो जाते हैं। मैं बहुत ही वेली हूँ। मैं बकवास कर रही हूँ। मैं एक जॉब करती हूँ एंड आई थॉट कि मैं जब इतनी ही वेली हूँ तो क्यों ना मैं अपनी जॉब का काम करते हुए वीडियो बना लूँ। मैं बहुत बकबक करती हूँ और मेरी दोस्ती कहती हैं कि तुम्हारी ये बकबक अगर तुम कहीं और यूज़ करती तो आज तुम बहुत फेमस होती, और वो सही कहती हैं। तो एज अ फैशन स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं, ये जो आप मैग का टैग देख रहे हैं, मुझे ये शर्ट मैग ने दी है। मैं मैग के लिए काम नहीं करती थी, कहीं आप समझे मैं कोई वेट्रेस थी। नो, सबसे पहले जो उन्होंने मुझे साड़ी भेजी हैं मुझे उनको इस्त्री करना पड़ेगा। मैंने अपनी बॉस से कहा था मुझे 5 साड़ियाँ भेजें क्योंकि मैं AI नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। लेकिन नहीं, मेरी बॉस ने मुझे फिर भी 10-15 साड़ियाँ भेज दी हैं और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि ये सब मैं कल तक करके दूंगी। एनीवेज, सबसे पहले मुझे उन साड़ियों को इस्त्री करना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में काम वाली तो है नहीं। मेरे बाप दादा कोई जदी पुश्ती अंबानी जैसे तो थे नहीं। तो लिया, स्टोर में मेरी ज़िंदगी की तरह बहुत ही अंधेरा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट लगा लूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे कपड़े हैं और इन सबको मैं इस्त्री करूँगी। और जिस बाय द वे, मैंने एक दफ़ा अपनी शर्ट जला दी थी, तो अगर मैंने अपने कपड़े जला दिए तो मेरी नौकरी नहीं जा सकती। नौकरी क्यों जाएगी? आई एम द बेस्ट, नो वन कैन फायर मी। क्योंकि मेरी बॉस का ही ब्रांड के कपड़े व्हाटएवर है, और मैं अब तक उनके आधे से ज़्यादा कपड़े अपने पास उठा कर ले आई हूँ। ये आज से मेरा घर नहीं है, ये एक मार्केट है, यहाँ पे सारा कुछ यूँ ही पड़ा रहता है। अब मैं लेके आती हूँ बाकी कपड़े। या 5 साड़ियाँ नहीं है यार। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हैं। इस स्टोर में इतनी गर्मी में एक पता नहीं कौन सी सदी का पंखा लगा हुआ है जो चल भी नहीं रहा है, ऐसे उसे हो रहा है। मैं पनौती हूँ, मैं हूँ पनौती। वैसे ये देखिए मेरी परांदी। मैं पूरा अपने ब्लॉग के लिए रेडी हुई थी, सज धज के तैयार हुई थी कि मैं रील बनाऊंगी। लेकिन फिर मेरे रिश्तेदार आ गए मुझसे मिलने। तो मेरे अब्बा ने मुझे मेरे कमरे के बाहर कहा अपने रिश्तेदारों से मिलने आओ, बाहर आओ, मिलो उनसे। और मैं अपना हुलिया देखकर सोच रही थी, ये हुलिया देखकर सोच रही थी कि मैं कैसे मिलूं। लेकिन मेरे अब्बा ने कहा बेटा मिलो, और मैंने उनको 10 बार कहा मैं नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा नहीं, अगर मैं उनको सलाम नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या विवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एनीवेज, सबसे पहले वी हैव दिस साड़ी। कितनी हसीन साड़ी है, ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने ऊपर रुई ओढ़ ली हो। कैसी नौटंकी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मुझे तो भी नहीं पता। मैं बकबक करके रही हूँ, मैं उसको अपलोड करूँगी भी नहीं करूँगी। एनीवेज, मेरी बॉस ने मुझे ये ब्लाउज भेजा है जो कि माइकल जैक्सन जैसा है, तो मैं इसको अपने कंटेंट के लिए भी यूज़ करूँगी। अपना फ़ायदा भी सोचना चाहिए गाइस। Billie Jeans of my love। सॉरी, अगर आप सोच रहे मेरे दांतों को क्या हुआ है, तो मेरा जो डेंटिस्ट था, मेरे 2 कौड़ी का डेंटिस्ट, उसने मुझे लगाए ब्रेसेस। जब उसने मुझे लगाए ब्रेसेस तो मेरे दांत जो थे वो पहले तो उसने ब्रेसेस उतारे, फिर भी दोनों के दोनों आगे थे। क्यों थे? क्योंकि मैं बचपन में अपनी उंगलियां चूसती थी। तो मेरे अब्बा ने मेरे दोनों दांतों को पीछे करवाने के लिए कि कल को इसकी शादी होगी तो इसकी स्माइल प्यारी होनी चाहिए। Why would I do that? I would never do it for a fucking man. Who would explain it to him? But yeah, मैंने कहा ठीक है करवा दें। उन्होंने करवा दिए। उसके बाद भी मेरे दांत ऐसे ही बाहर है, और मेरी अम्मा ने मुझे बोला कि 2 लाख रुपए लगवा कर भी तुम्हारे दांत वैसे के वैसे ही हैं, अपने खानदान और अपने चाचा दादों के ऊपर ऐसे करके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे दोबारा ब्रेसेस लगवाए, लेकिन उसी गधे डेंटिस्ट से। और उन ब्रेसेस को लगवाने के बाद भी उसने मुझे कहा आप रिटेनर लगा रहे हैं। अब मैं जो इतनी बक 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 करती हूँ, मैं रिटेनर लगाऊंगी। और ऊपर से मेरा काम चढ़ना होता है, मैं हर वक्त चढ़ती रहती हूँ, हालांकि वो मुझे लगता नहीं है। तो मैं चढ़ती गई और मैंने रिटेनर नहीं लगाए, तो मेरे दोनों दांत आगे आ गए। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, अल्लाह जाने कि मेरे डेंटिस्ट ने ऐसा क्या किया था मेरे दांतों के साथ। जब उसने मेरे ब्रेसेस उतारे तो मेरे दांत पीले हो गए, मेरे दांतों की लेयर उड़ गई। और उसके बाद मुझे हेट कमेंट्स आने लगे कि अपने दांत देखो, ये देखो, वो देखो। एंड आई वाज लाइक और मैंने अपना हंसी को ऐसे करके कर लिया, एंड आई मेड माई फेस कार्ड लुक लाइक अ बिच। तब से मैं हंसती नहीं हूँ, और मैं अपने अम्मा अब्बा को रोज कहती हूँ कि इससे मेरे दांत खराब किए हैं। लेकिन मेरे अम्मा अब्बा ने उससे बोला कि आपने इसके दांत खराब कर दिए। तो मेरे डेंटिस्ट ने पता है क्या कहा? मेरे डेंटिस्ट ने कहा कि जिन लोगों का रंग काला होता है उनकी शक्ल पे दांत पॉइंट लगते हैं। बिच व्हाट? और फिर मेरे डेंटिस्ट ने बोला
कि जिन लोगों का रंग गोरा होता है उनकी शक्ल पे दांत पीले लगते हैं। अबे साले मेरे दांत पहले ऐसे लगते थे, ये तुमने क्या किया? नेवर माइंड, जब मैं अमीर होंगी तो मैं अपने दांतों को फिर से ब्रेसेस लगवाऊंगी। तो एनीवेज मैं वो कपड़े इस्त्री करके तो नहीं दिखाऊंगी, तो मैं वैसे ही दिखाती हूँ कि मेरी बॉस ने मुझे क्या क्या दिया है। वाली साड़ी जो कि मैं दिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा क्यों दिखा रही हूँ। या शी गेव मी दिस साड़ी जो कि सिली हुई भी नहीं है, पता नहीं मैंने इसको कैसे धोती की तरह बांधना है। देन शी गेव मी दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज जो कि मैंने अल्लाह जाने किस साड़ी के साथ पहनना है। शी ट्रस्ट्स माई फैशन सेंस। देन वी हैव दिस साड़ी, वेरी इंडियन, वेरी प्रिटी। Then we have this blouse जिसको इस साड़ी के साथ पहने। कितनी हसीन साड़ी है ये, मुझे क्या, मुझे तो मुझसे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। Then we have this साड़ी, उसके बाद निकला। Then we have this साड़ी जिसके बाजू में बहुत हसीन काम हुआ हुआ है और ये नेट की है। क्या मैंने आप सबको ये साड़ी दिखाई है? ये इंडियन साड़ी जो कि अल्लाह जाने किस कपड़े की बनी हुई है। इफ़ आई हैव टू रेट वन साड़ी दैट्स माई फेवरेट, दिस एब्सोल्युटली। देन वी हैव दिस साड़ी जो कि ऑलरेडी इस्त्री है, मैं नहीं करूँगी, बाय। देन वी हैव दिस प्योर इंडियन साड़ी गंगूबाई जैसी जो कि बिल्कुल धोती की तरह है। इसको बांधूंगी कैसे बांधूंगी? यू गाइस सी कि मेरी बॉस मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है। आई होप वो कभी भी ये वीडियो ना देखे। एनीवेज, देन वी हैव दिस ब्यूटीफुल साड़ी एंड देन वी हैव दिस साड़ी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं सेल्स गर्ल वाली हरकतें करूँगी। ये साड़ी भी बहुत प्यारी है और इसके साथ एक और ये साड़ी है, बाय वन गेट वन फ्री। फिर हमारे पास ये ब्लैक साड़ी है, बहुत ही प्यारी। I love black. Second पे I would rate this साड़ी। And इसका ब्लाउज है। Anyways, मैं अपने कपड़े स्टिक करके नहीं दिखाऊंगी। So that is it for day in my life. फिर मिलेंगे एक अगली एपिसोड के साथ about my job or me